आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। सबसे पहले सवेरा के तमाम नाजरीन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज पूरा देश आज़ादी के रंग में रंगा हुआ है, हर तरफ खुशी का माहौल है। अंग्रेज़ों से की गुलामी से पाई गई इस आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। सरकारी इदारे हों, स्कूल हों, मदारिस हों, मोहल्ले हों, सोसाइटियाँ हों, गलियाँ हों, हर जगह ये जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आज हमने भी सुबह से गौर किया तो हमारे थाना में, मुमरा में, भिवंडी में हर जगह सुबह से जश्न का माहौल है। हर जगह जश्न के गीत गाए जा रहे हैं, आज़ादी के नगमे बज रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं। इसी तरह मुमरा पुलिस स्टेशन में भी आज सुबह यहाँ के सीनियर अशोक कटलिक के हाथों झंडा लहराया गया। उसके बाद राष्ट्रवादी पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा के जो ऑफिस है वहाँ पर भी मकामी एमएलए और साबिक वज़ीर जितेंद्र आव्हाड के हाथों परचम कुशाई की गई। उसके बाद समाजवादी ऑफिस जो सामने है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के मकामी सदर आदिल खान आज़मी के हाथों कलीम जामई और अब्दुल मन्नान शेख के हाथों परचम कुशाई हुई। एमआईएम की जानिब से जगह जगह परचम कुशाई की। इसी तरह से सरकारी, नीम सरकारी इदारे, शहर के अस्पताल, स्कूलों, हर जगह गर्चे ये आज़ादी का माहौल देखा गया। साथ ही इस आज़ादी के रंग में और इस खुशी में आज हमने शहर के तमाम दारुल उलूम और मदारिस का जायज़ा लिया। तमाम मदारिस में भी देखा गया, जामिया इब्न अब्बास है, दारुल फलाह है, बॉम्बे कॉलोनी में दारुल उलूम गरीब नवाज़ है, शिलफाटा पे दारुल उलूम मखदूम समनानी है। इन जगहों पर भी परचम कुशाई हुई, बच्चों ने नगमे गाए, तराने गाए और असातिज़ा के हाथों से परचम लहराया गया। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लोगों ने आज़ादी के बारे में किसने क्या कहा और शहर में इस आज़ादी का माहौल आज कैसा रहा। आपको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखें ये रिपोर्ट। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासिबत से प्रोग्राम किया है ताकि हम कौम को ये बतला सकें कि हम अपने वतन से बेहद प्यार और मोहब्बत करते हैं और अगर मुस्तक़बिल भी में अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम अपने वतन को हर एतबार से मदद फराहम करेंगे, तन मन धन की बाजी लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा इदारा आइंदा भी इसी तरह का प्रोग्राम करता रहेगा ताकि आवाम को एक अच्छा मैसेज जाए, बेहतरीन प्रोग्राम, बेहतरीन मैसेज जाए और लोगों को ये मालूम हो कि मुसलमान अपनी कौम, अपने मुल्क के तई बेहद वफादार है। मकसद क्या था प्रोग्राम? मकसद ये था कि हम लोगों को बताएं कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में बुनियादी तौर पर मुसलमानों का किरदार रहा है। आप अगर शुरू से देखें, सन 1800 ईस्वी तक किसी ने भी, किसी हिंदू ने, किसी गैर मुस्लिम कौम ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में कोई जिद्दोजहद से काम नहीं लिया है। सबसे पहले आज़ादी की जो आवाज़ उठाई थी उनका नाम है नवाब सिराजुद्दौला। उसके बाद कुछ और लोगों ने फिर अहम किरदार अदा किया है, टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह ने, फिर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जिहाद का फतवा दिया था। इसी तरीके पर सन 1857 ईस्वी के अंदर उलमाए देवबंद की एक बड़ी जमात शरीक हुई थी। उन सब ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराने की कोशिश की थी। तो हमने बताने की कोशिश की बस आज़ाद भारत चुराई हो। सभी देश के हमारे भाई और बहनों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और आज एक बड़ी खुशी का दिन है और पूरे इंडिया के अंदर में आज एक 75 साल होने के मौके पर पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का माहौल है और हर जगह पर हम देखेंगे हुकूमत की तरफ से भी हर घर तिरंगा जो एक अभियान चलाया गया है। पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है और हर कोई इस देश के अंदर मिलजुल कर रहना चाह रहा है। हर कोई एक मैसेज दे रहा है कि हम सब जो है आज़ाद है और हम सब एक साथ मिलकर के रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अंदर हमने एक एग्जीबिशन भी रखा है जिसमें जो गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी है उनको हम लोगों के अंदर ला रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी है जो फ्रीडम फाइटर्स है वो आज गुम हो गए हैं, या तो वो किताबों के अंदर है या तो फिर किताबों के अंदर से भी उनको जो है मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम एक मुहिम चला करके 7 महीने से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये काम कर रही है कि पूरे इंडिया के अंदर में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के अंदर अपना रोल निभाया था उनका हम एक यहाँ पर एग्जीबिशन हमने रखा है दारुल फलाह मदरसे के बाहर, दारुल फलाह मस्जिद के अंदर एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स में। आप तमाम मुमरा और अतराफ के लोगों से दरखास्त है कि आप आए और यहाँ पर इस एग्जीबिशन को देखें। एक यूनिक चीज़ है, एक अलग चीज़ है। इसके अंदर तमाम उन लोगों के हमने बैनर्स लगाए हैं, उनके बारे में एक शॉर्ट में
हमने एक इंट्रोडक्शन रखा है कि उन्होंने क्या अपनी कुर्बानियां दी थी, और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमने ये कोशिश की है कि हमारी जो आने वाली नई नस्लें हैं उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि इस देश को आजाद करने में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यौम आज़ादी है, 15 अगस्त है। बड़ी कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की। हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता था किसी तरीके से अंग्रेजों से छुटकारा मिले। बहुत मेहनत की गई, बहुत कुर्बानियां दी गई, बहुत लोग शहीद हुए, और ये कुर्बानियां दे करके आज हम लोग बेहतरीन अंदाज में अपने मुल्क प्यारे हिंदुस्तान में जी रहे हैं। खुली सांस में, खुली हवा में और खुले माहौल में, खुली फिजा में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के कानून पर, अपने मुल्क के इंतजाम पर हमें फख्र है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुल्क के अंदर अमन, चैन, सलामती अनायत फरमाए, और ये मुबारक दिन हर साल आए और हम लोग खुश होकर के अपने हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाएं। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।